एक रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल डेस्क ट्रेडर की ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ फर्क होते हैं जो कि आपसे इंटरनेट पर छुपा के रखे जाते हैं। क्यों? जिससे कि आपका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल बनाया जा सके, इससे कि बहुत सारे लोग सेम डिसीजन लें और प्राइस में मैनिपुलेशन करना ईजी हो। सो आप लोग समझ गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल डेस्क ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल की, कि वो कैसे पोजीशंस को मैनेज करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं और उनसे हम लर्निंग लेके अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। तो वेलकम है दोस्तों आपका ट्रेडिंग गाइड्स में, ऐसी जगह जहां आपको मिलती है रियल लाइफ ट्रेडिंग गाइडेंस। चलिए शुरू करते हैं। सीधे स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला अपना टिप है रिवर्सल पोजीशन। रिटेल ट्रेडर्स को सिखाया जाता है कि आप अपना एक ट्रेड लो, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो चुपचाप बैठ जाओ। बट हमेशा नोटिस करना मार्केट में, अगर तुम्हें कोई जोन मिलता है, यहाँ पर जोन के जिन तुमने अगर स्टॉप लॉस डाला है वहां से सही जोन फाइंड किया है, तो अगर वहां से ब्रेकआउट आता है तो बड़ा मोमेंटम आता है मार्केट। अगर ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये इसकी ट्रेंड लाइन बन गई, तुम यहाँ पर बाय कर रहे हो। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट है और जब ये स्टॉप लॉस हिट होगा तुम्हारा, तो खाली यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं पड़े, यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस है, यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस है, यहाँ पर ट्रेलिंग पड़े हैं, यहाँ ट्रेलिंग पड़े हैं, यहाँ पर ट्रेलिंग पड़े हैं, ठीक है। इन सब जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं लोगों के, जिन लोगों ने नीचे से बाई किया होता है यहाँ से। सो क्या करता है प्राइस, बहुत बड़ा मोमेंटम देता है नीचे तक, सारे के स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। सो ये मोमेंटम आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बाई किया, आपका स्टॉप लॉस हुआ है तो आप बैठ जाओगे। बट प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, रिवर्सल पोजीशन के लिए रेडी रहते हैं। जैसे कि यहाँ मान लो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, सो उनका लिमिट सेलिंग यहाँ पर पड़ी रहती है कि अगर यहाँ से सेलिंग आ रही है तो फिर सारा यहाँ लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं उन सबकी लिक्विडिटी हंट होती है, ठीक है। तो आपको बड़ा मोमेंटम मिल सकता है इसमें। देखो कैसा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे यहाँ पर ट्रेड ली, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो उसके रिवर्सल में आप पोजीशन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि सबकी पोजीशन यहाँ बनी है, नीचे तक ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, सबके ट्रेलिंग यहाँ पर पड़े हुए हैं, इस जगह पर ट्रेलिंग पड़े हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम लिक्विडिटी पड़ी है। सो प्राइस वहाँ जाता है, ठीक है। वही सेम चीज़ आपकी ट्रेंड्स में होती है कि अगर ये ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पर डिमांड आ रही है, ठीक है, यहाँ से डिमांड से बाइंग आ गई, बाइंग आने के बाद अगर यहाँ से वापस ब्रेक होता है तो नीचे मोमेंटम आएगा। क्यों? क्योंकि इधर सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यहाँ ऑर्डर्स फिल करने हैं प्राइस को। सो फिल करने के लिए ऑर्डर नीचे जाता है प्राइस। सो पहली चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हो रिवर्सल पोजीशन बनाना, कि आपको एक ट्रेड में बैठना नहीं है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसके अगेंस्ट में रिवर्सल पोजीशन बना सकते हो, वहाँ पर आपको फ़ायदा बहुत होगा। सेकेंड चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट, ठीक है। रिटेलर्स का माइंडसेट होता है कि उन्हें इस ट्रेड में प्रॉफिट करना है। मान लो मैंने आज ट्रेड लेनी है, सुबह मॉर्निंग मंडे हो रहा है, मेरा फोकस रहता है कि मुझे आज इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, आगे से मुझे मतलब नहीं है कल मैं क्या ट्रेड करूँगा, उसका बंदा नहीं सोचता है, ठीक है। उनको करना है आज प्रॉफिट हो जाए तो वो खुश हैं। इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। हमें अभी का मज़ा चाहिए, हमें आगे का नहीं सोचना है। बट प्रोफेशनल सोचते हैं प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट में, ठीक है। वो क्वार्टरली बेसिस पे अपनी ट्रेड्स लेते हैं। ये क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, पूरे साल का एनालिसिस। अब उनको पता है कि अगर यहाँ पर मेरा SL जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं, बट मेरे पे ओवर द टाइम एक एज है मार्केट में, जो एज मेरी लॉन्ग टर्म में प्ले करेगी। एक दिन में प्ले नहीं करेगी, एक वीक में प्ले करेगी, एक मंथ में प्ले करेगी, एक क्वार्टर में प्ले करेगी, ठीक है। सो उस क्वार्टर में मेरे SLs जाएंगे बट मेरा प्रॉफिट उससे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पे एक प्रूवन स्ट्रेटजी है, प्रूवन सिस्टम है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। इमोशनली काम नहीं करूँगा। मुझे आज से मतलब नहीं है कि मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आज प्रॉफिट हो रहा है। आज तो हो रहा है जो हो रहा है, बट देखना है लॉन्ग टर्म के लिए प्रोबेबिलिस्टिक। अगर इस ग्राफ को समझोगे, देखो क्या है, ये Q1 है, Q1 में इतने लॉसेस हुए हैं, उसके बदले इतने प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। Q2 में प्रॉफिट इतने हुए हैं, यहाँ पर इतने स्टॉप लॉसेस हुए हैं। Q3 में देखो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। सो इस माइंडसेट को लेके चल रहे हैं तुम्हें कि आज की ट्रेड में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाना है कि अभी तुरंत की खुशी के लिए काम नहीं करना है, लॉन्ग टर्म की खुशी के लिए काम करना है, कि मुझे बिल्ड करना है चीज़ों को। वीकली अपना P&L देखना है, मंथली P&L देखना है, क्वार्टरली P&L देखना है। नॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की मुझे अभी चाहिए रिजल्ट, अभी से मतलब नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, जो कि एक प्रोफेशनल डेस्क ट्रेडर की निशानी होती है। थर्ड टिप है अपनी एवरेज इन प्रॉफिट्स, ठीक है। जो बैंक्स होते हैं, जो बिग फंड्स होते हैं, वो कभी भी उनके ऑर्डर एक जगह एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो सारे बाइंग यहाँ नहीं डालते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे, ठीक है। ये देखो ट्रेंड लाइन बन रही है, मूविंग एवरेज आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर सपोर्ट मिलेगा बाहर बाइंग करेंगे, पूरा ट्रेंड राइट करते हैं। जैसे डेली ट्रेंड है, मान लो डेली में मार्केट ये ट्रेंड में चल रहा है, अब यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। रिटेलर्स क्या सोचते हैं, आज एक दो दिन का, बट वो लोग क्या करते हैं, पूरे ट्रेंड राइट करते हैं ऊपर तक का, जो डेली का स्ट्रक्चर है। सो उनको पूरा ट्रेंड राइट करना है। ट्रेंड राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा बार बार मार्केट में डालना पड़ेगा। तो पूरी क्वांटिटी यहाँ पर 100% नहीं डाली जाती बॉटम पे, यहाँ पर आपकी 50-30% क्वांटिटी पड़ती है।
अगर मार्केट यहाँ से अपना मूव दिखाता है, मान लो यहाँ पर बाइंग किया, तो अब अगर मोमेंटम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर वीक हो गया है डेली पे, क्योंकि यहाँ से बाइंग आ रही है। अब ये वीक स्ट्रक्चर टारगेट होगा, इसका मतलब हम एवरेज कर सकते हैं इसमें अपनी विनिंग पोजीशन में। इससे क्या होता है, मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। अगर यहाँ से आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस होंगे छोटे हिट, बट अगर यहाँ से प्राइस मूव कर रहा है आपकी डायरेक्शन में, तो यहाँ से आप बड़े टारगेट ले सकते हो और एवरेज कर सकते हो प्रॉफिट्स में, नॉट एवरेज इन लूजिंग। रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लॉसेस में एवरेज करना, कि अगर 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है तो 80 पे एवरेज, 70 पे एवरेज, 50 पे एवरेज, वो बहुत ही गलत टेक्निक है। वो आपका फंड और माइनस करती जाएगी, क्योंकि नहीं पता वो स्टॉक डूब जाएगा या वो ऑप्शन डूब जाएगा। ऑप्शन आपने 100 रुपये पे लिया, अब वो फ्लक्चुएट करके 70-80 पे आ गया और एवरेज कर रहे हो, वो लॉस में एवरेजिंग सबसे गंदी चीज़ है जो कि आपका पूरा फंड, आपका पोर्टफोलियो ख़राब कर सकती है। सो एवरेज ओनली इन प्रॉफिट्स, नॉट इन लॉस। और एवरेज प्रॉफिट में कैसे करना है, ट्रेंड को राइड करते हो। अगर ट्रेंड आपको मिला है तो उस ट्रेंड में इनिशियली अपनी 30% या 20% क्वांटिटी डालो और अपना पैसा बचा के रखो। जब ट्रेंड राइट प्रूफ होने लगे तो डिप में बाय करो, डिप में बाय, ठीक है, या फिर ऊपर पुल बैक पे सेल जब नीचे का ट्रेंड मिल रहा है। सो इस चीज़ को ध्यान रखो कि एवरेज करना है प्रॉफिट्स में। एंड अपना फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है मैकेनिकल प्रोसेस। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। कैसे, कहाँ पर डायरेक्शन है मार्केट का, अभी इस टाइम प्राइस किस डायरेक्शन में है। तो पहला स्टेप हो गया अपना डायरेक्शन फाइंड करना। दूसरा स्टेप हो गया अपना जोन फाइंड करना, कि अगर इस डायरेक्शन में मार्केट है तो किस जोन से जाएगा, क्या यहीं से कंटिन्यू करने लगेगा, क्या नीचे आके कंटिन्यू करेगा, क्या इस जगह से कंटिन्यू करेगा, या पूरा एक्सट्रीम जाके कंटिन्यू करेगा। तो दूसरा स्टेप होता है अपना जोन फाइंड करना। तीसरा स्टेप होता है अपना लिक्विडेशन एरिया फाइंड करना। लिक्विडेशन एरिया क्या होता है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, सो मोस्टली छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ रेंजेस बनती हैं, ठीक है, लिक्विडिटीज बनती हैं। रेंज बनने के बाद लिक्विडिटी स्वीप होती है एंड कंटिन्यू होता है। सो ये तीन सिंपल से स्टेप हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं। अब आप इसमें स्टेप जोड़ सकते हो, अपना क्वांटिटी कितनी रखनी है, कितने पे बुकिंग करनी है, किस टाइम ट्रेड करना है, किस टाइम मार्केट से दूर रहना है, कौन से इंडिकेटर यूज़ करने भी है नहीं करने हैं, प्राइस एक्शन ट्रेड करना है, एसएमसी ट्रेड करना है, जो भी है अपने सारे स्टेप 1 2 3 5 करके लिखो, ठीक है। और ये कैसे बनाने हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इसके ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर और सप्लाई डिमांड लिक्विडिटी के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में सीख सकते हो फ्री में, बिल्कुल नो चार्ज, फ्री में सीख सकते हो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनानी है। उसका क्या फ़ायदा है, इससे आपकी इमोशनल ट्रेडिंग बंद होगी, और इमोशनल ट्रेडिंग जब बंद होगी तब आपके पीएनएल ग्रीन होना स्टार्ट होंगे। इमोशनल ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत होगी। अगर मन से ट्रेड करोगे कि आज मन किया बाय कर लिया सेल कर लिया, सो कुछ नहीं होगा। मैकेनिकल प्रोसेस आपको एक चाहिए। अगर सिस्टम आपका स्टॉप लॉस दे रहा है यहाँ पर, सो उसको लो। अगर आज स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो कल को बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। सो ये 4 स्टेप है अपने मैकेनिकल प्रोसेस, एवरेज इन प्रॉफिट्स, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। आज का नहीं सोचना है, वीक का सोचना है, मंथ का सोचना है, क्वार्टर का सोचना है, ईयर का सोचना है, ठीक है। और अपना रिवर्सल पोजीशंस। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो रिटेलर्स में मुझे नहीं दिखती, वो लोग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर यहाँ स्टॉप लॉस हो गया ठीक है, बैठ गए, उन्हें दिख रहा है मोमेंटम आ रहा है, बट उन्हें ये सिखाया गया यूट्यूब पे और उनको कि एक ट्रेड लो बैठ जाओ, ठीक है। सो वो डिसिप्लिन वाली बात ठीक है, बट अगर मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है तो लो ना उसको। और ये चीज़ बार बार होती है, एक बार की नहीं है, ये पूरा पैटर्न बन गया है मार्केट का कि अगर जहाँ पर स्टॉप लॉस है उसके अगेंस्ट में मोमेंटम बड़ा आता ही आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों को मेंटरशिप ज्वाइन करनी है, आप डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक चेक कर सकते हो। एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।